हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पेज मित। आप सभी का स्वागत है आज की इस डरावनी कहानी में। कहानी शुरू करने से उसी झलाके से गुजरती थी। उसकी चाल ढाल कुछ अलग ही थी। कई बार दोनों की नज़र आपस में मिले, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। विक्रम मन ही मन उससे बात करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक शाम विक्रम काम खत्म करके चाय की दुकान की चाय पीकर अपनी झुग्गी लौट रहा था। तभी अचानक वो लड़की उसके पास से गुजरते हुए हल्के से उसे छू गई। उसे एक पल के विक्रम के दिल से जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे ये कोई इशारा है। वो सोचने लगा कि कल वो उससे अपने दिल की बात ज़रूर करेगा। ये सोचकर वो घर आ गया, खाना खाया और सो गया। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। विक्रम की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और पूरा शरीर दर्द करने लगा, जैसे उसके दर्द से शरीर टूट रहा हो। हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। मजबूरी में उसे काम पर नहीं जाना पड़ा। उसके दोस्त सब मिलने आए तो उसे हालात देखकर डर गए। वो उसके लिए दवा लेकर आए, लेकिन हालात में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। रात के करीब 12 बजे अचानक उसकी झुग्गी का दरवाज़ा जोर से खटखटाया गया। विक्रम किसी तरह उठकर दरवाज़ा खोलता है। सामने वही लड़की हाथों में फल लिए खड़ी थी। इतनी रात को उसे देखकर विक्रम हैरान रह गया। लड़की ने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से विक्रम को देख नहीं पाया। तो जब उसने उसके दोस्तों से पूछा, पता चला कि वो बीमार है। ये सुनकर उसकी चिंता हुई। उसने वो खुद आया, उससे मिलने लगा। दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। पहली बार विक्रम की किसी के साथ इतना सुकून महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह डाली। वो समझा गया कि दोनों एक दूसरे प्यार करते हैं। जाते समय लड़की ने कहा कि वो कल फिर आएगी और अपना ध्यान रखना कहकर चली गई। उसके जाने के बाद विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसी रात उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। अगले दिन उसके दोस्त उस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन हालत ठीक होने के बजाय धीरे धीरे और ख़राब होती चली गई। विक्रम दिन ब दिन कमज़ोर होता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो किसी ने उसकी सारी खूबसूरती छीन ली। अब विक्रम ने सिर्फ उसी लड़की का सहारा था, जो लगभग हर रात उससे मिलने आती थी। वही उससे बात करती और उसके तसल्ली देती और फिर चली जाती। इसी बीच इलाके में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ के दौरान स्थल के आसपास लगभग 200 मीटर क्षेत्र के शुद्ध किया गया। पूरे झलाके में मंत्र का जाप होने लगा, ताकि किसी तरह से नकारात्मक शक्ति यज्ञ में बाधा न डाल सके। विक्रम की झुग्गी भी उसी क्षेत्र में आती थी। यज्ञ शुरू होते ही एक अजीब बात हुई। विक्रम की तबीयत अचानक सुधरने लगी। उसी ने खुद ने देखा, ये क्या हो रहा है। ये सोच के उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि उस दिन के बाद वो लड़की उससे मिलने नहीं आई। तभी विक्रम की याद आया कि लड़की ने बातचीत में बताया था कि वो दक्षिण दिशा में और रहती है। विक्रम ने फैसला किया कि वो खुद जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। जब वो उस दिशा में पहुंचा तो उसे एक पुराना और वीरान घर दिखाई दिया। दिन के उजालों में भी वो घर बहुत डरावना लग रहा था। घर के पास ही एक चेतावनी बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, प्रेत बाधित घर, अंदर जाना सख्त मना है। विक्रम डर गया। उसने आसपास के स्थानीय लोगों से इस घर के बारे में पूछा। उन्होंने घर बताया कि सालों पहले इस घर में एक बेहद खूबसूरत डायन रहती थी, जो मर्दों को अपना जाल में फंसाकर उनका खून पी जाती थी। बाद में गांव वालों ने हमला कर दिया और कई डायनों को मार दिया, मगर एक डायन जो बच गया तो सब वो तब से गायब है। ये सब सुनकर विक्रम की सारी बातें समझ में आने लगी। उसे याद आया कि जिस रात लड़की ने उसे छुआ था, उसी रात वो बीमार पड़ा था। इलाज के बावजूद उसकी हालात बिगड़ती गई और यज्ञ शुरू होते ही वो सब कुछ ठीक होने लगा। अब विक्रम यकीन हो गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक डायन है। रात को विक्रम वापस अपनी झुग्गी में आ गया और तय किया कि सुबह किसी पंडित की सलाह लेगा। लेकिन रात को करीब 1:30 बजे फिर से दरवाजा पर दस्तक हुई। धन्यवाद।